धारचूला के मल्ली बाजार में आदि योगा क्लासेस चल रही हैं। मल्ली बाजार में खरकवाल भवन में उक्त क्लासेस की संचालिका उषा बिष्ट सामंत योग प्रशिक्षक के रूप में योगा क्लासेस चला रही हैं, जिसमें अत्यधिक मात्रा में महिलाओं की भागीदारी दिख रही है। बता दें कि योगा स्वस्थ चित्त स्वस्थ शरीर के लिए अति आवश्यक है। योगा क्लासेस से लोगों को बहुत फायदा हो रहा है। हमने कई लोगों से जानकारी ली जो यहाँ पर योगा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हमारा शरीर स्वस्थ, मन प्रसन्न रह रहा है और योग से कहीं न कहीं वजन में भी कमी आ रही है। बता दें कि योगा प्रशिक्षक ने बताया कि जुम्बा क्लासें भी 1000 रुपये के अंतर्गत फीस के साथ चल रही हैं। आदि कैलाश योगा में जुम्बा क्लासेस भी ऐड की गई हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। मल्ली बाजार खरकवाल भवन, संचालिका उषा बिष्ट सामंत। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के मतदान भी आज निपट गए हैं। जिलाधिकारी पिथौरागढ़ व पुलिस अधीक्षक के द्वारा सभी बूथों में पहुंचकर लोगों को अत्यधिक मतदान करने के लिए प्रेरित भी किया है। वहीं मतदान में नए मतदाताओं के साथ साथ बुजुर्ग महिलाओं में काफ़ी जोश देखने को मिला है। लगातार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सेकंड चरण में यानी कि द्वितीय चरण में मतदान प्रतिशत भी उठा है। प्रथम चरण के 64 मतदान प्रतिशत के अलावा भी मतदान प्रतिशत अब आगे बढ़ रहा है। वहीं जिलाधिकारी हर बूथ तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। लोगों में उत्साह के साथ वोटिंग को देखकर जिलाधिकारी भी खुश नजर आए हैं। बता दें कि विनोद गिरी के साथ पुलिस अधीक्षक रेखा यादव भी मौजूद है। लगातार हर बूथ में पहुंचने का प्रयास जिलाधिकारी का रह रहा है। वहां की व्यवस्थाओं को जिलाधिकारी खुद देख रहे हैं। जूनियर है, जूनियर में कितना है? 36%। जूनियर में 22, हाई स्कूल भी है बगल में कहाँ है? ये इसमें पढ़ाते हैं अतिरिक्त कक्ष में ना, ये जूनियर में के अतिरिक्त कक्ष है। बूथ कहाँ? इधर ही ये वाला है। नमस्ते, क्या बात? किस साल हो जाएगा? क्या करेगा फिर 18 साल का होगा तो? पहले काम क्या करेगा? वोटर लिस्ट में नाम कैसे डलवाएगा? फॉर्म 6 भरेगा ना तहसील जा करके, या BLO जो होता है बूथ लेवल ऑफिसर, तो आपके यहाँ पर कोई टीचर या कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या कोई और होंगे, उनको उसमें नाम लिखाना पड़ेगा, फिर फॉर्म 6 भरना होगा। ठीक है, ओके। प्रकार का उम्मीदवार चाहता हूँ कि जो प्रधान रहते हुए या क्षेत्र पंचायत रहे या जिला पंचायत रहे, सर्वप्रथम प्रधान की है जो हमारी सबसे मूलभूत इकाई है या सबसे निम्न इकाई है एक ग्राम पंचायत, तो उसमें इस प्रकार का विकास हो या इस प्रकार के कार्य करे, सभी प्रकार के, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, किसी भी प्रकार में इस प्रकार का कार्य करे कि जो आगामी चुनाव हो, अगली बार चुनाव हो तो हम समस्त ग्रामवासी इस प्रकार का चाहें कि इतना विकास ग्राम प्रधान कर दे कि अगली बार हम खुद ही चाहें कि उसे हम निर्विरोध बनाने की कोशिश करें। जिलाधिकारी पिथौरागढ़ और एसपी के द्वारा स्ट्रांग रूम का भी निरीक्षण किया गया। स्ट्रांग रूम के निरीक्षण के बाद जिलाधिकारी के द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि जो मतपत्रों की पेटी लेकर रात्रि में पहुंचेंगे उनके लिए भोजन और रहने की व्यवस्था भी की जाए। मलेशिया में आयोजित 13वें एशियन जूनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप जो 25 और 26 जुलाई को खेली गई थी, उसमें निहाल देवली ने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया। निहाल देवली मुंशियारी विकासखंड के वलती गांव के रहने वाले हैं। निहाल देवली के पिताजी का नाम जगदीश सिंह देवली, माता का नाम मुन्नी देवली है। निहाल देवली के एशियाई चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल मिलने पर सीमांत क्षेत्र के साथ पूरे उत्तराखंड और भारत में खुशी की लहर है। इंडिया ताइक्वांडो टीम के कोच हरजिंदर सिंह और निहाल की आर्मी कोच रोहतास सर ने भरत सर और निहाल देवी की प्रारंभिक कोच रवि पांडे ने निहाल के ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर खुशी व्यक्त की है। इसके साथ ही स्थानीय विधायक हरीश धामी ने भी निहाल देवली को बधाई दी है।
गुंजी के पूजा में एक युवक घायल हुआ था जिसके सर में चोट लगी और वह युवक चल फिर भी नहीं पा रहा है। युवक का नाम बजीत गुंजाल बताया जा रहा है। वे गुंजी का निवासी है और उसको लाने के लिए व्यवस्था नहीं बन पा रही है। सड़क मार्ग खराब होने से बजीत गुंजाल को धारचूला नहीं लाया जा सका। उनका इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गुंजी में चल रहा है। उनके सर पर 35 टाके लगने की पुष्टि हो रही है। साथ ही एक बुजुर्ग महिला दशरथी गुंजाल का भी स्वास्थ्य खराब चल रहा है। गांव के लोगों ने हेली की मांग की है। मलघाट के समीप लगातार पहाड़ी से पोल्डर दरक कर नीचे आ रहे हैं। इसमें लगी निर्माण कंपनी के कर्मचारी भी कार्य करने में असमर्थ दिखाई दे रहे हैं। साथ ही तहसीलदार धारचूला ने बताया कि बीआरओ से प्राप्त सूचना के अनुसार तिनतोला से आगे मार्ग बाधित है, जिसको खोलने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, परंतु लगातार हो रही बारिश तथा गिर रहे पहाड़ी से पत्थरों से मशीन ऑपरेटर को भी चोट पहुंच चुकी है। मशीन को भी नुकसान हुआ है। अवगत कराया गया है कि उक्त मार्ग कल शाम तक खुलने की संभावना है। अतः तहसीलदार धारचूला ने सबसे निवेदन किया है कि आप सभी उक्त मार्ग पर यात्रा करने से बचें तथा टैक्सी यूनियन से भी अनुरोध किया है कि उक्त सूचना आम जनमानस को दें और अनर्थक यात्रा न कराएं, जिससे कि कोई नुकसान की खबर निकल के आए। सभी से सहयोग की मांग तहसीलदार धारचूला की है। उन्होंने कहा कि आवश्यक हो तभी यात्रा करें, अन्यथा यात्रा करके कोई रिस्क न लें। स्थानीय महिलाओं ने भी लोगों से गुजारिश की है कि आप लोग बिल्कुल जोखिम ना उठाएं। हम लोग यहाँ पे बिल्कुल आप लोग जोखिम ना उठाए, सतर्क रहिए, अच्छी है। धारचूला में गलाती निवासी त्रिलोक राम का पूरा घर मलबे में भर गया है। बता दें कि त्रिलोक राम के पीछे से गुजरने वाले नाले ने त्रिलोक राम के घर में घुसकर तबाही मचा दी है। त्रिलोक राम आज गौरव सेनानी संगठन के अध्यक्ष भूपाल सिंह रावल के नेतृत्व में उप जिलाधिकारी से मिले और उन्होंने अपने नुकसान अपने मुआवजे की मांग की है। बता दें कि गौरव सेनानी संगठन के लोग उनके घर पहुंचे और उनको बताया कि आपको तत्काल राहत उप जिलाधिकारी से दिलाई जाएगी। इसलिए आज उप जिलाधिकारी कार्यालय में गौरव सेनानी संगठन के भूपाल सिंह रावल के साथ त्रिलोक राम पहुंचे थे। त्रिलोक राम विकलांग हैं और इस वक्त आपदा से पीड़ित हैं। मेरे पिताजी का नाम श्री पानूराम। मैं परसों दिन रात को पीछे घर के पीछे पूरा नाला था, वो नाले में अचानक बाढ़ आने के कारण से मेरे घर के अंदर पूरा सामान नष्ट हो चुका है और छोटे छोटे बच्चे थे। रात को हम अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था, आवाज़ लगा रहे थे हम गाँव वालों को। किसी गाँव वालों ने भी हमारा आवाज़ भी सुन पाया और मदद नहीं कर पाया। तो रात को दोनों विकलांग हैं सर, पत्नी भी विकलांग है और मैं भी विकलांग है। तो रात में दोनों जने गए ऐसे हालत में गए और उस नाली को थोड़ा हल्का सा शायद करने के से तब हमारी परिवार बच पाए और हमारे बच्चों को भी बचा पाए हम, नहीं तो बचने के कोई कगार नहीं थे। और इसमें मैं कैप्टन साहब से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि कैप्टन भूपाल रावत जी हमारा ऐसे दुर्भाग्य और ऐसे विकलांग व्यक्ति को या किसी ऐसे गरीब व्यक्ति को इतना मदद देना चाह रहे हैं, इतना सपोर्ट करना चाह रहे हैं, सहयोग करना चाह रहे हैं, तो ये शासन प्रशासन के लोग कहाँ हैं? कहीं किसी चैनल में या कहीं पर भी नहीं दिख रहे हैं। जो कैप्टन साहब की बातें हैं, इनके दिमाग में जो बातें घुसी है कि हर गरीब हर व्यक्ति को हर दुर्भाग्य परिवार को सहायता मिले, सपोर्ट मिले, कहना चाह रहे हैं। तो ये इसमें शासन प्रशासन का कहीं भी कैप्टन साहबों की बात का नाम बताइए। गलाती ग्राम सभा रूपखेत में रहता हूँ। अच्छा, इनकी मूलभूत समस्या जो है ना, इनका सबसे पहले तो इनके पास कुछ भी नहीं है। मैं चुनाव के दौरान इनके घर तक भी पहुंचा था। इन बेचारे के पास अपना जो जीविका चलाने के लिए एक ऑफर की मांग कर रहे थे और ये इनका मानना ये खुद बता देंगे क्या क्या हुआ ऑफर के बारे में। मैं अभी जो इनकी समस्या के बारे में बताना चाहूँगा कि इनको परसों जो बारिश हुई रात में, उस बारिश में एक तो इनका पुराना जर्जर पड़ा हुआ पुराना मकान है, अभी तक उसमें किसी ने कोई मदद तो की नहीं, परंतु अचानक परसों जो बारिश हुई उसमें इतना पानी आ गया कि उनका सिर्फ मकान तो खाली एक रूप में टिका हुआ है, परंतु चारों तरफ से जो है पूरा जो है नाले का पानी आकर वो मकान भी बिल्कुल खतरे के जद में, कभी भी इनके साथ हादसा हो सकता है। और दूसरी चीज़, इनका जो खाना पीना बर्तन बाने थे वो सारा जो है आपदा की भेंट चढ़ चुका है। अभी बेचारा उसे अब अपाहिज है, घर में कोई कमाने वाला कुछ भी नहीं है,
तो कल मेरे पास आए थे, लेकिन कल संडे होने की वजह से मैं आज वो मेरे पास आए हैं। मैं अभी एसडीएम साहब से, उप जिलाधिकारी साहब से हम लोगों ने विज्ञापन के माध्यम से उनको बता दिया। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी से वहाँ पर जो है वीडियो साहब को या किसी को भेजकर उस पर जल्दी से एक्शन होगा और इनको थोड़ा सा जो भी प्रशासन की तरफ से मदद मिलनी चाहिए वो मिलेगी। एसडीएम साहब ने मुझको ये भरोसा दिलाया। गौरव सेनानी संगठन पूर्व आर्मी के जवानों के द्वारा आज कैप्टन भूपाल सिंह रावल गौरव सेनानी संगठन के अध्यक्ष के साथ अनुज सिस्ताल की हत्या के बारे में उपजिलाधिकारी धारचूला से चर्चा परिचर्चा की। उपजिलाधिकारी धारचूला को उन्होंने निवेदन किया है कि अनुज सिस्ताल के हत्यारे सुरेंद्र राम की जल्द गिरफ्तारी की जाए, उसके कुर्की के जो आदेश निकले हैं उस पर भी अमल कराया जाए। वहीं उपजिलाधिकारी ने कहा है कि आप भी सहयोग करें, आपके सहयोग से ही सुरेंद्र राम अगर जीवित है तो वो अवश्य पकड़ा जाएगा। उन्होंने सभी लोगों से कहा है कि सभी लोग मदद करें और सुरेंद्र राम की अगर लोकेशन ट्रेस होती है तो वो प्रशासन पुलिस को अवगत कराएं, इस पर अवश्य कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कुर्की के लिए आगे बात करने की बात भी कही है। वहीं पुलिस अधीक्षक रेखा यादव भी इस मामले में विशेष रुचि ले रही हैं। हो सकता है कि अनुज सिस्ताल का हत्यारा नेपाल में हो, हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, परंतु अनुज सिस्ताल के पिता का कहना है कि वो अभी जीवित है। तो 25 तारीख तक लेटर मिला था कि एक चश्मा उनके वहाँ लगा दिया गया था कि 25 तारीख तक अपराधी सिलेंडर करें। अगर सिलेंडर नहीं किया जाता तो उनके घर की कुर्की होगी। अभी उस मामले में मेरा एसएसओ साहब से भी बात हुई है। उनका मानना है कि जैसे ही जज साहब आएंगे, अभी कहीं जज साहब टेंडिंग के लिए गए हुए हैं, जैसे जज साहब आ जाते हैं तो जो है उनकी कुर्की की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। वहाँ की एसडीएम साहब का कहना है कि कुछ बहुत जैसे उन्होंने जो है इनसे समझौते के लिए बात किया गया, जो भी कार्रवाई है उसकी थोड़ा सा एक कॉपी जो है एक पेपर वर्क करके लाने के लिए बताया है और उस पर कार्रवाई होगी, ये उन्होंने आश्वासन दिया। मेरे पास प्रमाण ये है कि उनके घर वालों को बुला के, जैसे उनकी दादी ने घर में आने का जिस समय मर्डर किया उस समय उसने ब्लैक टी शर्ट पहना था, तो उसके बाद जब वो भाग के वो नदी पार करके नहीं गया। घर आने के बाद घर में उसने वाइट टी शर्ट पहन के वो पुल के रास्ते फरार हुआ है। उसकी दादी ने उसको मार के ये कहा है कि तू यहाँ क्यों आया, यहाँ से भाग जा। अगर मर्डर करके तुरंत नेपाल अगर नदी से गया होता तो उसके पास ब्लैक पहना हुआ था, वाइट टी शर्ट कहाँ से आ? वो घर में आने के बाद कपड़े चेंज करके गया हुआ है। वालों को बुला के उनको थोड़ा टॉर्चर किया जाता, जैसे चंदू खेर के परिवार को किया गया था कमलेश हत्याकांड में, और अन्य 2 आरोपियों को टॉर्चर किया गया था। वैसे उनके घर वालों को भी, उनके दादा को, उनको दादा अम्मा और सब पूरे परिवार को बुला के। Please do like, share and subscribe DCL News.